नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक रहस्यमय बीमारी जो कश्मीर के राजौरी प्रांत के बदहाल गांव में फैल गई है। और इसमें अभी तक 17 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जो 3 परिवारों के सदस्य हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे भी हैं, पर सभी उम्र के लोग शामिल हैं। ऐसे बीमारी की पहले मैं बात करना चाहूँगा, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो एक बहुत सुंदर सा दृश्य मन में बनता है, जिसमें पहाड़, बर्फबारी और सुंदर सुंदर पेड़ और मनोहर प्रकृति दृश्यों का एक मन में ख्याल आता है। देखिए, डल झील है, डल झील में शिकारे चल रहे हैं, हाउस बोट हैं और माउंटेन है, पहाड़ है। देखिए कितनी सुंदर, और एक स्वर्ग बोला जाता है कश्मीर को। तो ये एक सुंदर जगह है। यहाँ पर सर्दी काफ़ी पड़ती है, बर्फबारी होती है। आइए बात करते हैं राजौरी के बदहाल गांव में रहस्यमय बीमारी। इस बीमारी से 3 परिवार के लोगों की 17 लोगों की जान चली गई हैं, और उनको बाकी के लोगों को परिवार के लोगों को सरकारी नर्सिंग कॉलेज के राजौरी में स्थापित किया गया है, मतलब उनको वहाँ ले जाया गया है। और 200 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। उनके सैंपल लिए गए हैं, उनके नाक के सैंपल लिए गए हैं। जैसे कि आप को पता होगा कि कोरोना के टाइम लिए गए थे, उनके ब्लड के सैंपल लिए गए हैं और उनकी जांच चल रही है। सेंट्रल फॉरेंसिक में उनकी जांच चल रही है। अभी तक 11 बच्चे और कुल 17 लोग मर गए हैं इस बीमारी की वजह से। ये बहुत दुखद घटना है, किसी के साथ ऐसा ना हो। इसमें बीमारी में अभी तक कोई लक्षण नहीं मिला है, कोई बैक्टीरिया नहीं मिला है, कोई वायरस नहीं मिला है, बट उनके खाने की जांच की जा रही है। और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इनके खाने में कुछ केमिकल शामिल है, इस केमिकल के खाने की वजह से इनकी मौत हुई है, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आ पाया है। इनके खून की जांच भी हुई है, उसमें कुछ मस्तिष्क में न्यूरोटॉक्सिन हैं वो पाए गए हैं, तो उसकी जांच की जा रही है कैसे इनके शरीर में गए। और अभी तक इनको आइसोलेशन में रखा गया है, और 3 परिवार के 17 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी दुखद घटना है। कुछ लोगों ने इसको अनुमान लगा के ये भी बोला जा रहा है कि इसका POC पाक अधिकृत कश्मीर से लेना देना है। वहाँ से किसी ने केमिकल या पेस्टिसाइड इनको मिला के दिया है, जिसकी वजह से इनकी जान गई है। पर अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, ये लोगों का मानना है। तो जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब होती है, फॉरेंसिक लैब, उसमें इनके सैंपल 200 लोगों के और जो भी इन्फेक्टेड थे उनके सैंपल पहुंचा दिए गए हैं। वहाँ के CM चीफ मिनिस्टर साहब फारूक अब्दुल्ला जी, वो भी विज़िट किए हैं। उन्होंने बोला है अभी तक कोई बैक्टीरिया और कोई वायरस नहीं पाया गया, उसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। पर उन्होंने बताया है कि 3 परिवार के 17 लोगों की मौत हो चुकी है, और वो नहीं चाहते कि अब कोई 18वां इंसान की मौत हो। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये एक मिस्टीरियस डिसीज़ है, ब्रेन डिसीज़ बोला जा रहा है, मिस्टीरियस, जिसमें बीमार होता है इंसान, फिर उसके बाद कोमा में चले जाता है, और कोमा में जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि ये कैसे हुई है, बीमारी कहाँ से फैली है। मगर जिसकी भी मिस्टीरियस डेथ हुई है वो 17 लोग हैं, और 3 परिवार से हैं जिन्होंने 17 जिंदगी खो चुके हैं। तो बड़ी दुख की बात है। किसी का भी इंसान अगर चले जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। हमारे साइंटिस्ट और जो लैब के लोग हैं, डॉक्टर हैं, वो इसकी जांच में लगे हुए हैं, सैंपल ले चुके हैं। और कुछ सैंपल में टॉक्सी मिलने का भी बताया है कि इसमें कैडमियम टॉक्सिन कुछ मिला है विक्टिम के यूरिन से। अब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन जम्मू एंड कश्मीर उनको वेरीफाई करेंगे। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जानने के लिए अभी इनके आंसर आने हैं। जब रिपोर्ट आएगी तब उसमें पता चलेगा। पर जब तक मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और सतर्क रहिए। किसी भी बीमारी से दूर रहिए, और कोई इन्फेक्टेड लगता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाकर उसकी जांच कराएं, सीरियसली लें
और हल्के में ना लें, क्योंकि नए नए वायरस फैल रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं और बीमारियों से हमको बचना है, हमको बचाव करना है। जब हम बचेंगे तभी हम किसी को बचा पाएंगे। तो ये बड़ी दुखद घटना है कश्मीर के लिए, जबकि कश्मीर को एक भारत का स्वर्ग बोला जाता है, दुनिया का स्वर्ग बोला जाता है। लाखों लोग हर साल आते हैं वहाँ, विदेशी देसी पर्यटक आते हैं और बहुत सुंदर जगह है। देखिए अब फ़ोटो में इतनी सुंदर दिख रही है, अगर आप सामने देखेंगे तो कितना सुंदर दिखाई देगा। तो मैं अभी तक कश्मीर नहीं गया हूँ, बट मेरी इच्छा है मैं कश्मीर जाऊँ, डल झील में शिकारा में बैठूँ और बोर्ड हाउस में रुकूँ और वहाँ के लोगों से कश्मीरी भी सीखूं, क्योंकि ये मेरी बचपन से इच्छा है। तभी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने जिनकी जान अभी चली गई है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से और आशा करता हूँ कि अब किसी की जान ना जाए और सभी सुरक्षित रहें और इस बीमारी को यहीं रोक दिया जाए। धन्यवाद।